नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, बिंका समर का बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है जो कई सारी कलर वैरायटीज़ में आप सभी को देखने को मिल जाएगा। बहुत ही प्यारे प्यारे कलर इस प्लांट के मिलते हैं और बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग जब इनके अंदर ढेर सारी क्वांटिटी में आना शुरू होती है तो पूरा गार्डन हमारा जो है वो फूलों से भर जाता है। कोई इसके अंदर जो है फ्रेगनेंस तो नहीं होती है, लेकिन ये फ्लावर्स जो हैं वो देखने में इतने ज़्यादा प्यारे लगते हैं कि बिना महक के ही हमारे गार्डन को जो है बिल्कुल अपनी खूबसूरती से महका कर रखते हैं। मैंने पिछले दिनों बिंका पर एक वीडियो शेयर करी थी जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस डेली आ रहे हैं और एक एक करके मैं उन सभी का आंसर भी करता हूं, लेकिन कभी कभार ऐसा हो रहा है कि एक ही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होकर सामने आ रहे हैं। जो नए सब्सक्राइबर जुड़ते हैं या फिर जो है जो लोग उस वीडियो पर नए आते हैं, उनकी नई समस्याएं होती हैं या फिर उसी सेम समस्या को वो फिर से दोहराते हैं। तो मैंने सोचा कि बार बार जो है एक ही टॉपिक का पर आंसर देने की बजाय अगर मैं उस टॉपिक को जो है एक वीडियो के अंदर कवर कर लेता हूं तो बहुत सारे लोगों की हेल्प एक साथ हो जाएगी। तो चलिए वन बाय वन आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। और जहाँ तक है कि जितने भी गार्डनर होंगे और अगर वो अपने गार्डन के अंदर बिंका के प्लांट लगा रहे होंगे तो वो समस्या किसी ना किसी दिन उनको भी फेस करनी पड़ती होगी। और अगर हम इस वीडियो को अच्छा से देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो जहाँ तक है कि उनकी इस समस्या का निदान हमेशा के लिए हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आ रहा है कि मेरा प्लांट जो है वो पहले बिल्कुल ठीक ठाक था, विंटर के अंदर भी वो अच्छे से रहा, लेकिन अब वो पत्तियां पीली करके गिरा रहा है और मेरा प्लांट धीरे धीरे करके ख़राब हो रहा है। तो चलिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो अपने प्लांट को इस टाइम पर बहुत तेज़ धूप के अंदर उठा के रख देते हैं। जैसे अभी जो ये अप्रैल का टाइम चल रहा है, आज 6 अप्रैल है और अप्रैल मई जून ये 3 ऐसे महीने होते हैं जिसके अंदर धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, सूर्य की रोशनी के अंदर प्लांट को बिल्कुल झुलसा कर रख देते हैं। और ऐसे में अगर हमारा प्लांट जो कि विंटर के अंदर खुद को सर्वाइव कर लेता है, जो कि उसका डोरमेंसी टाइम होता है, वो अब आकर जो है वो ख़राब होने लगता है। हमारे प्लांट की पत्तियां जो हैं वो पीली पड़ने लगती हैं। तो सबसे पहला कारण ये है कि प्लांट को बहुत तेज़ धूप में रखना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पूरे दिन की धूप अपने प्लांट को अवेलेबल कराते हैं। तो मैं आप सभी को एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, हाइब्रिड विंका और जो है आपका ये जो देसी विंका होता है, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। हाइब्रिड विंका जो है आपका बहुत ही सेंसिटिव होता है सनलाइट को लेकर, रेन को लेकर, मतलब बारिश के पानी को लेकर, और साथ ही साथ जो है विंटर को भी लेकर। लेकिन वही हाइब्रिड आपका देसी विंका जो होता है वो बहुत ही रफ टफ होता है, वो हर सिचुएशंस को झेल लेता है। तो हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने विंका के प्लांट को हमको पूरे दिन की सनलाइट नहीं देनी है। 5 घंटे की या फिर 4 घंटे की भी अच्छी सी सनलाइट अगर आपके प्लांट को मिल जाएगी तो वही आपके प्लांट के लिए काफ़ी होती है। मैंने अपना ये प्लांट जहाँ पर ये सारा रखा हुआ है, इनको मॉर्निंग में जो है वो जब सूरज निकलता है तब से लेकर लगभग 4-5 घंटे की सनलाइट जो है वो मिलती है। और आपको दिख रहा होगा, अभी कुछ ही दिन हुए हैं मुझे अपने प्लांट को रिपोर्ट किए हुए, सभी के सभी प्लांट जो हैं देखिए कितने अच्छे से चल रहे हैं और खूब सारे फ्लावर्स भी देखिए निकल के आ रहे हैं। जो प्लांट थोड़े बड़े थे उनके अंदर फ्लावर थोड़े ज़्यादा हैं, जो मैंने छोटे छोटे प्लांट रिपोर्ट किए थे कटिंग लगाने के बाद, उनके अंदर थोड़े फ्लावर कम हैं। या फिर जो नया प्लांट मैं लेके आया था और अभी इनके अंदर ग्रीनरी और ग्रोथ ज़्यादा आ रही है तो इनके अंदर थोड़े फ्लावर कम हैं। बाकी देखिए, मैंने ये स्टार्टिंग में इसको रिपोर्ट किया था और बाकी के इधर वाले प्लांट सभी ने खूब अच्छे से फ्लावरिंग लेना शुरू कर दी है। और यहाँ तक कि जो 5 घंटे की सनलाइट होती है उसके अंदर भी कभी कभार ये बिल्कुल मुरझा से जाते हैं। तो हमको जो है पूरे दिन की सनलाइट नहीं देनी है और जो है प्लांट को ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर इनको 4 से 5 घंटे की अच्छी सी सनलाइट से मिल जाए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमें अपने प्लांट को जो है वो सनलाइट भी नहीं प्रोवाइड करनी है। दूसरा जो क्वेश्चन आ रहा है कि पत्तियाँ पीली हो रही हैं और साथ ही साथ जो है पत्तियाँ बहुत तेज़ी के साथ गिर रही हैं, जबकि जो है मैंने अपने प्लांट को जो है वो ऐसी जगह पर रखा है जहाँ पर उनको बहुत तेज़ सनलाइट या सन हीट नहीं मिलती है।
तो पहली कंडीशन के अंदर जहाँ पर ये दिक्कत थी कि प्लांट को पूरे दिन की सनलाइट मिल रही थी, वहीं दूसरी कंडीशन के अंदर समस्या ये है कि सनलाइट भी उनको बैलेंस मिल रही है, लेकिन उसके बाद भी पत्तियां पीली होकर गिर रही हैं। तो उसका रीज़न ये हो सकता है कि गर्मियों के अंदर हमारे सभी प्लांट को हम बार बार पानी देते हैं, क्योंकि होता क्या है कि पानी ही गर्मियों के अंदर प्लांट्स का पूरी तरीके से जीवन बन जाता है। पानी अगर नहीं मिलता तो ये पौधे अपनी पत्तियां मुरझाकर इनकी बिल्कुल लटकने लगती हैं, ऐसा लगता है कि अब प्लांट हमारा सूख जाएगा। तो ये चीज़ तो हमको करनी ही करनी है, अपने पौधों को जो है हम लोगों को पानी देना ही देना है, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि ओवर वाटरिंग हो जाए और हमारे प्लांट की जड़ें जो हैं वो रूट रॉट होकर यानी सड़ के ख़राब होने लगें। हमको अपने प्लांटर की मिट्टी को चेक करते रहना है, या फिर जो है अपने प्लांटर की मिट्टी को आप 1 इंच तक हटा लीजिए, और जब आपको लगे कि आपके प्लांटर की मिट्टी जो है वो सूख रही है या फिर सूख चुकी है, तो आप अपने पौधे को पानी दीजिए। वरना जो है बार बार नमी के ऊपर नमी, नमी के ऊपर नमी नहीं देना है, इससे आपका प्लांट जो है वो रूट रॉट होकर ख़राब होगा, आपके प्लांट की पत्तियां पीली होंगी और गिरेंगी भी। अगली समस्या, अगला क्वेश्चन जो है, मेरे प्लांट के अंदर फ्लावर नहीं आ रहे हैं। तो बहुत सारे जबकि पिछली बार मेरे प्लांट ने बहुत सारी फ्लावरिंग करी थी, या फिर अभी कुछ दिन पहले तक बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई है, तो हमको यहाँ पर कई चीज़ों का ध्यान देना है। सबसे पहले तो जब विंटर के अंदर हमारे प्लांट डोरमेंसी से निकलते हैं, तो हमको फेब मिड में या फिर जो है अभी मार्च तक, अभी भी टाइम है, मार्च लास्ट तक अपने प्लांट को खाद जरूर दे देना चाहिए। और कोई बहुत ज़्यादा इसकी जो है फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट नहीं होती है, नॉर्मल सी वर्मी कंपोस्ट या फिर काउडंग कंपोस्ट के अंदर ही हमारी प्लांट की फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, और उसके अंदर ही हमारे प्लांट बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास बोन मील हो तो आप जो है आधा आधा चम्मच बोन मील अपने प्लांटर के अंदर डाल सकते हैं। जैसे मेरा ये 8 इंच का प्लांटर है, तो आधा चम्मच बोन मील मैंने अपने सभी प्लांटर में डाल दिया था। तो मेरे प्लांट के अंदर जो है देखिए आपको अभी फ्लावरिंग वगैरह जो है खूब सारी निकल के आ रही है। अभी चूँकि नए हैं, लेकिन फिर भी देखिए बहुत अच्छी क्वांटिटी में फ्लावरिंग जो है हो रही है। तो बोन मील हमको थोड़ा थोड़ा करके देते रहना है। और साथ ही साथ एक चीज़ का और ध्यान देना है कि जब हमारे प्लांट के अंदर एक फ्लावर आ जाता है, उसके बाद हमारा ये प्लांट जो होता है ये सीड बनाने लगता है। तो अपनी एनर्जी ये पूरी इस सीड बनाने को लगा देता है, तो फिर फ्लावरिंग नहीं हो पाती। तो हमको अपने प्लांट को चेक करते रहना है, और अगर आपको सीड बनाना है तो एक फली कोई छोड़ दीजिए इस तरीके की, उसके अंदर ही आपको काम भर के सीड मिल जाएंगे। बाकी फलियों को आप जो है आराम से बैठकर जो है वो तोड़कर निकाल दीजिए इस तरीके से। और इसको आप चाहें तो या तो फिर मिट्टी के अंदर दबा दें तो खाद बन जाएगी, लेकिन ध्यान रहे कि अपने बिंका के प्लांटर की मिट्टी के अंदर मत दबाइए। कभी कभार होता क्या है कि बिंका जो है अपनी पत्तियों, फूलों और इन जो है जो फलियां लगती हैं इनके वजह से ही, सड़ने की वजह से ही फंगस का शिकार होता है। तो आप किसी और प्लांटर के अंदर भी इसको दबा सकते हैं। तो पहला काम तो जो है खाद टाइम से दे देना है। खाद में वर्मी कंपोस्ट और प्लस थोड़ी सी बोन मील दे सकते हैं। साथ ही साथ जो है अपने प्लांट से जो है हमको जो फ्लावरिंग के बाद ये जो सीड पॉट बनते हैं, इन सीड पॉट को भी तोड़ते रहना है। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, अगर हमारा प्लांट इतना सब करने के बाद भी फ्लावरिंग पर नहीं आना है, तो ग्रैन्यूल फॉर्म आप डीएपी का लीजिए। जैसे कि मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा, ये मेरे पास डीएपी के कुछ दाने हैं, ये डीएपी का ग्रैन्यूल फॉर्म है। इसके सिर्फ 4 दाने लीजिए और अपने प्लांटर के अंदर जो है सिर्फ गिनकर 4 दाने आपको लेना है। जैसे कि यहाँ पर मैं ये डाल रहा हूँ 1 2 3 और ये 4। रूट से कुछ दूरी पर, बिल्कुल रूट के पास नहीं दबाना है, रूट से कुछ दूरी पर रख दीजिए, या फिर मिट्टी की गुड़ाई करके मिट्टी के अंदर ही मिला दीजिए। आपका प्लांट जो है उससे जो है इस डीएपी के दानों से अपनी एनर्जी लेगा, और सारे न्यूट्रिएंट्स इसको जो होते हैं, जैसा कि डीएपी को आपको पता होता है कि इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा पोटेशियम की होती है। तो हमारा प्लांट जो है वो धीरे धीरे करके फ्लावरिंग पर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आता है, मेरा प्लांट जो है वो पता नहीं क्यों उसकी ब्रांचेज जो है वो सड़ सड़ के ख़राब हो रही हैं, और मेरे प्लांट के अंदर अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो एक क्वेश्चन ये मेरा बहुत ज़्यादा जो है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, प्लांट को रेगुलर जो है आपको बिंका के प्लांट से रेगुलर टच में रहना है। मैंने भी स्टार्टिंग में जब बिंका के प्लांट लाके 2-3 लगाए थे, तो मुझे इस चीज़ का सामना करना पड़ा था। मेरे प्लांट जो हैं उनकी ब्रांचेज जो हैं
वो आपस में इतनी सटी हुई थी। अभी ये आगे चल के, अभी तो ऐसा है, आगे चल के ये बरसात आने तक खूब ज़्यादा बुशी हो जाएगा, खूब घना हो जाएगा। और होगा क्या कि जो है इसके अंदर इतनी ब्रांचेज और पत्तियां रहेंगी कि मॉइस्चर जैसे ही थोड़ा बहुत होल्ड करेगा तुरंत ही वो फंगस की वजह से ख़राब होंगी। और अभी चूंकि गर्मियों के अंदर हम अपने प्लांट को पानी देते हैं तो इनको थोड़ी बहुत मिस्टिंग करके दे देते हैं। तो जब मॉइस्चर होल्ड होता है तो उस मॉइस्चर की वजह से जो है फंगस लगते हैं और फंगस की वजह से वो ब्रांचेज ख़राब होती हैं। तो हमको दो काम करना है। पहला, पानी तो जो देना है वो मॉर्निंग में 6 से 7 के बीच में दे देना है, जिससे पूरा दिन अच्छे से मिल जाए हमको इस हमारे प्लांट को इस पानी को सुखाने के लिए। दूसरी चीज़ जो है, हमें अपने प्लांट की उन खराब ब्रांचेज को जो है अच्छे से चेक करके कट कर देना चाहिए, जिससे जो है किसी भी तरीके का फंगस अगर लग भी गया हो, पहली बात तो जब हम पानी समय से देंगे और अच्छे से पानी सूख जाएगा तो हमारे प्लांट के अंदर फंगस लगेंगे नहीं। और अगर जो है लग भी जाता है तो हम अच्छे से उस ब्रांच को चेक करें और जहाँ से फंगस लगा हो उसके नीचे से कट करके अगर उस ब्रांच को हटा देते हैं तो प्लांट के अंदर फंगस फैलेगा नहीं, वरना जो है बहुत तेज़ी के साथ फंगस फैलेगा और हमारा प्लांट जो है वो ख़राब हो जाएगा। ये प्यारे प्यारे फ्लावर्स जो हैं आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ भी हो गई। अब लगभग मैंने सारी चीज़ों को लगभग कवर कर दिया है। हाँ, खाद जो देनी है वो भी आपको जो है जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में नहीं देनी है। बोन मील आधा चम्मच होना चाहिए। बहुत ज़्यादा खाद होने पर भी प्लांट जो है वो अपनी पत्तियां पीली करके ख़राब करता है। जैसा कि देखिए मेरा ये वाला प्लांटर जो है अभी मैंने इसको हाल में ही रिपोर्ट किया है और रिपोर्टिंग के बाद मैंने इसको यहाँ पर रखा। तो रिपोर्टिंग के समय ही मैंने खूब अच्छे से पानी दिया था और उसके बाद ये बाकी प्लांटर के बीच में रखा था। तो कभी कभार जब मुझको पानी नहीं देना होता है तो इसके अंदर जब दोबारा से पानी पड़ जाता है, मैं बार बार बता के जाता हूँ इसके अंदर पानी नहीं पड़ना है, लेकिन बाई चांस अगर पड़ भी गया तो उस वजह से देखिए इसकी पत्तियां पीली पड़ रही हैं। तो लगभग जो सारे क्वेश्चंस आते हैं, आई थिंक मैंने उन सबको जो है इन 4 क्वेश्चंस के अंदर कवर करने की कोशिश की और लगभग सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए। तो आई थिंक अब आप लोगों की प्रॉब्लम्स जो हैं वो बिंका को लेकर सॉल्व हो चुकी होंगी। कैसी लगी आपको ये वीडियो और कैसे लगे मेरे जो आंसर्स हैं? अब भी अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा। ऐसी किसी नई वीडियो नए अपडेट के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।